Hello learners, how are you all? I hope you all are doing well. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 4.3. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. ठीक है, यहाँ पे आपको तीन सम दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट जो है वो है 2x² माइनस 3x प्लस वाई. सो यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी सी फाइंड करते हैं, तो ये हो गया हमारा ए, ये पूरा हो गया हमारा बी मतलब -3 और सी हमें मिल गया है 5. ठीक है. अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं विच इज b² माइनस 4ac. बी में -3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 एज इट इज. ए है हमारे पास 2 एंड सी है हमारे पास 5. सो ये हो गया. सो -3² 9, ये हो गया 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40 और 9 माइनस 40 हो गया -31 विच इज लेस देन 0. तो लेस देन 0 है, दैट मीन्स के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे. ठीक है, यहाँ पर ही हम खत्म कर देंगे. अब सेकंड पे आते हैं. सेकंड जो है वो है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले ए बी सी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी विच -4 के साथ लेना है और ये हो गया हमारा सी. तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड करें तो b² मतलब -4√3². ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो तो हम इग्नोर कर देते हैं. 4 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 16 होगा एंड √3 इंटू √3 विच इज इक्वल्स टू 3. तो 16 इंटू 3 हो जाएगा 48. ठीक है. सो ये हो गया हमारा 48 माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 एंड सी की वैल्यू है 4, तो 3 इंटू 4. सो ये हो गया 14 इंटू सॉरी ये भी हो गया 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 0. दैट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे लेकिन दोनों ही इक्वल होंगे. ठीक है. तो इक्वल रूट से कैसे फाइंड करोगे, -b 2a. ठीक है. बी है -4, सॉरी बी है -4√3 इंटू 2 एंड 3 है ए है हमारे पास 3. तो ये 2 हम यहाँ से ऐसे करेंगे. ठीक है. ये हो गया -2. अब √3 एज इट इज रखो, 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, एक √3 कैंसिल. ठीक है. तो ये क्या बचा, -2/√3. ओके सॉरी, यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा. देखो कैसी मिस्टेक कर दी ना मैंने. वैसे मिस्टेक आपकी भी हो सकती है. ठीक है. यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक कर दी थी, लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ आपको भी एक आइडिया मिल गया कि क्या हो रहा है. ठीक है. सो ये हो गया आपका है दो रूट्स, 2/√3 एंड 2/√3. ठीक है. जल्दी जल्दी करवाने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस. अच्छा चलो, बाहर फटाके फूट रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना. ठीक है. अच्छा चलो, थर्ड जो है वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले ए बी सी फाइंड करेंगे. ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी -6, सी हो गया हमारा 3. ठीक है. अब डिस्क्रिमिनेंट पे आते हैं b² माइनस 4ac. तो ये हो गया -x² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है. 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 6, 6 3 जा सॉरी 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24. और अगर 36 में से 24 जाएगा ये हो जाएगा 12. तो ये हो गया ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. वो भी डिस्टिंक्ट. ठीक है. तो अब वो फाइंड करते हैं. फाइंड कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला से. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये किया है, आपको ये करने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिख सकते हो. ठीक है.
सब्सटीट्यूट करो माइनस बी प्लस और माइनस इसकी वैल्यू 2a की वैल्यू। सो ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 6 प्लस और माइनस आपके पास ऑलरेडी ये 12 था डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, मुझे जो दिमाग में आ रहा है वो ये है कि 12 को अंडर रूट 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ अंडर रूट 4 × 3। ठीक है, अब ये 4 को मैंने स्क्वायर रूट से बाहर लिया, मतलब 4 का भी स्क्वायर रूट मुझे लेना पड़ेगा विच इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने 12 को लिख दिया 2 √3। ठीक है, अब यहाँ पे है 6, यहाँ पे है प्लस और माइनस 2 √3/4। अब मैं सब में से 2 को कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा प्लस और माइनस √3 डिवाइड बाई यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो डिस्टिंक्ट रूट, एक हो गया प्लस एक हो गया माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 क्वेश्चंस। और अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, which is find the values of k for which of the following quadratic equations so that they have two equal roots। ठीक है, यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं। तो ये बोला गया है कि हमें ये सपोज करके चलना है कि दोनों के जो रूट्स है वो इक्वल रूट्स है। अच्छा, इक्वल रूट्स क्या कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा तब। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है इज इक्वल टू 0 रख के। ठीक है, उसमें कुछ k की हमें वैल्यू मिलेगी, वो k की वैल्यू को हमें ढूंढना है। ठीक है, देखते हैं ज्यादा समझ आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारे पास 2, सी है हमारे पास 3। तो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac मिला, के स्क्वायर माइनस 4 × 2 8 and 8 3 24। ठीक है, अब मुझे ये बोला गया है कि यहाँ पे इक्वल रूट्स है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे दे दी गई है विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू मेरे पास है के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 को मैं इस साइड जाने दूंगी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं k का अगर स्क्वायर रूट लूंगी तो मुझे मिलेगा प्लस और माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, तो मुझे k की वैल्यू मिल गई विच इज, एक हो गया हमारा प्लस 24 और एक हो गया हमारा माइनस 24। ठीक है तो यहाँ पे हमें दो रूट्स मिल गए, इक्वल रूट्स। ओके, सो ये हो गया आपका के की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि के की अगर आप दोनों में से कोई भी वैल्यू लो तो भी आपको इक्वल रूट्स ही मिलने वाले हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड जो है यहाँ पर ही है। अच्छा, आज थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी हो रही है ना क्या लगता है आपको, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी पता चले यार, मुझे भी आपके साथ थोड़ी बातें करने में ना मजा आए। ठीक है, एक कम्युनिकेशन बैठे, कनेक्शन हमारे बीच में डेवलप हो, तो कमेंट करते रहो यार। अच्छा, आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ये है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा पास के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा -2 के एक्स और प्लस 6 एज इट इज। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए बी और सी को फाइंड करेंगे। ए हो गया हमारा के, बी हो गया -2 के एंड सी हो गया 6। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर रही हूँ। ठीक है, अब बी स्क्वायर क्या है, -2 के, -2 के का स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे मिला 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के इज इक्वल टू 0।
अच्छा, यहाँ पे मैं 4k² को एज इट इज रखूंगी, 24k को मैं यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड जाने दे रही हूँ। यहाँ पे ये नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब के एक कैंसिल ऑब्वियसली, ठीक है। अब k इज इक्वल टू बचा 24/4 विच इज इक्वल्स टू 6। मिल गए डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली के को कैंसिल नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको एक 0 भी मिला, एक 6 भी मिला है। बिकॉज अगर आप इनमें से अगर आप 4k को कॉमन निकालते हो, जो कि हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 4k को अगर आप कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू 0 भी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूला में जहाँ पे हमें मिला था के एक्स स्क्वायर -2kx+6 इज इक्वल टू 0 मिला था, अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है, तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब 0 पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली k की वैल्यू 6 ही आई है। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो, ठीक है, देयर इज नो इश्यू। अल्टीमेट आंसर सही आना चाहिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे, ये तीनों सम्स करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म करेंगे कल। आज हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर कोई फीडबैक है, कोई डाउट्स है तो कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, जिसमें मैंने जो प्रीवियस चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 2, उसके भी सारे वीडियोस और चैप्टर नंबर 4 के भी सारे वीडियोस डाल दिए हैं। तो अगर आपने कोई भी मिस किया है तो आप वहीं से देख सकते हो। एंड साथ ही में मैंने व्हाट्सएप चैनल एंड इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक दी है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं कल एट 9 PM। टिल देन, हैव अ गुड डे। भारत माता की जय।